नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और काफ़ी व्यस्तता के कारण ऐसा हो रहा है कि वीडियो आपके पास काफ़ी लेट आई है। और सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं आज यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की। कब आपका फिजिकल होने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कट ऑफ डिसाइड कौन करता है भाई। इतने लोगों ने कट ऑफ बता दी। कट ऑफ डिसाइड कौन करता है? कट ऑफ क्या बच्चे डिसाइड करते हैं, टीचर्स डिसाइड करते हैं, भर्ती बोर्ड डिसाइड करता है? कौन डिसाइड कर लेता है ये कट ऑफ? तो आइए सब कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कौन डिसाइड करता है। कट ऑफ कोई और डिसाइड नहीं करता दोस्त। कट ऑफ डिसाइड करते हैं बच्चे। बच्चे कैसे डिसाइड करते हैं? बच्चे ऐसे डिसाइड करते हैं कि अगर मान लीजिए हमको टोटल 60,000 कैंडिडेट चाहिए और 60,000 कैंडिडेट 180 नंबर पे ही मिल गए, तो 180 नंबर ही हमारी कट ऑफ हो जाएगी। अगर 181 नंबर पे मतलब वो हमको मिल गए बच्चे, तो वो 181 नंबर ही आपकी कट ऑफ बन जाएगी, क्योंकि हमें उससे ऊपर एक वो 60,000 कैंडिडेट मिल गए। तो उस हिसाब से डिसाइड होती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, 100 मतलब 100 1000 कैंडिडेट्स बाकी रह गए, तो हमें कट ऑफ डाउन करनी पड़ती है। कट ऑफ डाउन करेंगे एक आध नंबर, तो उसमें जो है उतने बच्चे और ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से बनती है, ना कि ऐसे कि हाँ मतलब 180 नंबर या 90 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन सही हो गया उस हिसाब से देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि कितना वो स्कोर किए हैं, कितना उनका रॉ स्कोर रहा है, कितना उनका नॉर्मलाइज स्कोर रहा है। उसके बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल आपका कब होगा। क्योंकि जो कैंडिडेट्स अल्टीमेटली सेलेक्ट होने हैं उनका अभी आपका डीबीपीएसटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में। एग्जाम में आपको दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ना ऐसा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा नहीं दौड़ना है। बच्चे हैं, मतलब मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपका 5 किलोमीटर, और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनको आपका 2.5 किलोमीटर, एक तरीके से उनकी रेस होने वाली है। वो आपका 4.8 और 2.4 कर लीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उतना समझदार आप खुद हैं। उसके बाद आपका जो है मतलब कब एग्ज़ाम होगा ये फिजिकल वाला। तो फिजिकल का एग्ज़ाम आपका देखिए इसी ठंडी में हो जाएगा। सीधी सीधी बात मानते हैं आप। ठंडी में यानी सर्दी में, जो आपका नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना होता है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका दिसंबर और जनवरी में फिजिकल करा लिया जाए। मार्च तक आपके रिजल्ट जो होते हैं फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट भर्ती भी प्लानिंग में है। नेक्स्ट भर्ती भी कराने के लिए इन्होंने दे रखा है। तो इसलिए आपका चांसेस यही रहेगा कि इसी ठंडी में, इसी सर्दी में, दिसंबर और जनवरी के महीने में आपका फिजिकल करा लिया जाए। अच्छा, ठंडी ही क्यों चुनते हैं लोग कि फिजिकल ठंडी में क्यों कराना चाहिए? क्योंकि देखिए ठंडी में होती है थोड़ी सी धूप कम। अगर आपको मई और जून में दौड़ा दिया जाए तो आधे लोग तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा महीना क्या होता है? नवंबर दिसंबर जनवरी, खास तौर से उस टाइम पे दिसंबर और जनवरी। तो इसलिए उस टाइम पे आपको चूज किया जाता है कि आपकी रनिंग, आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा वो उसी दौरान लिया जाएगा। आइए अब कट ऑफ भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। यकीन मानिए, सारे पेपर्स देखने के बाद, सारी कट ऑफ देखने के बाद, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में उड़ा दिया कि नहीं, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो मतलब ऐसा आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं कि मेरे पास टाइम कम रहता है। लेकिन जब मेरे पास टाइम मिला, मैंने सारा चीज़ एनालिसिस किया, उसके बाद ही आपके पास ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो पाँचों मतलब जो है, पाँचों दिन के पेपर यानी 10 शिफ्ट के जो पेपर थे, वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कौन से पेपर आसान थे, कौन सी शिफ्ट में वो पेपर आपके टफ आए थे, कितना मार्जिन यहाँ पे होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से बात कर लेते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे 23, 24, 25, उसके अलावा आपका 30 और 31, ये 5 दिनों में आपका टोटल पेपर हुआ था। जिसमें कि आपका देखिए यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है, यानी एवरेज क्वेश्चंस आपके कितने बैठ रहे हैं।
कि देखिए 23 तारीख की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में 97 क्वेश्चंस यहाँ पे एवरेज क्वेश्चंस होने वाला है, और वहीं आपका 98 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में। तो सबसे आसान शिफ्ट मेरे समझ में आई वो आपका 24 तारीख की लगी। 24 तारीख में आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही शिफ्ट, जहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट ज़्यादा आसान थी 103 क्वेश्चन, और वहीं आपका सेकेंड शिफ्ट की बात कर लें तो आपका वहाँ पे 101 क्वेश्चंस होने वाले हैं। वहीं देखिए 25 तारीख की 98 और 96 क्वेश्चंस। 30 तारीख की बात कर ले तो यहाँ पे सबसे टफ जो मुझे लगा वो आपका 30 तारीख का ही पेपर था। 30 में आपका 90 क्वेश्चन है, उसके अलावा यहाँ पे 93 क्वेश्चंस 30 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में है। वहीं 31 तारीख की बात करें 96 क्वेश्चंस और 94 क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ देखिए मैं कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ यहाँ पे कितनी रहने वाली है जब आपका सारे ही कैंडिडेट्स यहाँ पे मिला लिए जाएंगे, मतलब सभी का देखिए रिजल्ट तो एक साथ ही आना है। तो आइए सबसे पहले देखे लेते हैं इस टाइम पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जब सबका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा और यहाँ पे फाइनल स्कोर जो यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में हुआ था सबको नॉर्मलाइज कर लेंगे, तो उसके हिसाब से बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स में अगर आप हैं तो 98 क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं, इवन मैं बताऊं आपको 98 क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे हैं, 95 भी बन रहे हैं, तब भी आप रनिंग की तैयारी कीजिए। मैं बताऊंगा अभी क्यों 95 पे मैं बोल रहा हूँ। वहीं आपका ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 94 और 84 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें 84 और मेल कैंडिडेट्स में 94, इसके बीच में अगर आपके स्कोर हैं तो आप यहाँ पे रनिंग की तैयारी कीजिए। और वहीं आपका 87 क्वेश्चंस मेल कैंडिडेट्स में एससी के लिए और 77 क्वेश्चंस फीमेल के लिए। एसटी के लिए बात करें तो आपका 81 और 73 यहाँ पे एसटी के लिए फीमेल्स की बात करें। और वहीं ईडब्ल्यूएस देखिए ओबीसी के बराबर, मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो होते हैं वो लगभग आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के हिसाब से भी उनकी फाइट होती है और लगभग उतना ही आपका कट ऑफ उनकी रहती है। तो ये है आपका फाइनल कट ऑफ। अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी आपको करनी चाहिए क्योंकि आपका पेपर यहाँ पे ठीक ठाक हुआ है, और इसके हिसाब से आप यहाँ पे रनिंग की तैयारी कीजिए। और देखिए मैं अब ये बात कर लेता हूँ कि जनरल कैंडिडेट्स में अगर आपके 98 क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे हैं, या ओबीसी में आपके 94 क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे हैं, उससे कम ही बन रहे हैं, मान लीजिए आपके 90 क्वेश्चन ही सही हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, आपके 90 क्वेश्चन सही हैं या 94 क्वेश्चन सही हैं, फिर भी आप रनिंग की तैयारी कीजिए। भर्ती बोर्ड का इतिहास यही रहा है अब तक का कि जब भी रनिंग कराई गई है तो उसमें फेल भी बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि रनिंग सबके बस की नहीं है। 5 किलोमीटर रनिंग करना, और 5 किलोमीटर रनिंग उनके हिसाब से करना। मैं आपको ये कहूँ कि आप सुबह में 5 किलोमीटर भाग लीजिए, सुबह में मतलब 4 बजे उठे, 5 बजे उठे और ठंडे ठंडे में आपने भाग लिया 5 किलोमीटर, तो आप भाग लेंगे। लेकिन वहीं मैं बात कर लूँ कि अगर आपको सुबह ही भर्ती बोर्ड ने ये कह दिया जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, तो आपको सुबह 6 बजे एडमिट कार्ड में लिख दिया जाएगा कि सुबह 6 बजे आप उपस्थित हो जाएं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। 6 बजे लाइन लगा के लोग अंदर चले जाते हैं। 6 बजे जब अंदर जाएंगे उसके बाद आपका मतलब बिठाए रहेंगे एक एक कुछ कुछ कैंडिडेट्स को, 50 50 100 100 कैंडिडेट्स को एक साथ छोड़ते हैं तो उस हिसाब से बिठाए रहेंगे। और रनिंग कब कराएंगे, रनिंग का टाइम अगर आपको मान लीजिए दोपहर में आया, क्योंकि हर कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो सुबह में गया और पहली शिफ्ट में उनका जो है मतलब रनिंग करा ली गई। सुबह में आप गए, आप तो ये सोच रहे हैं कि अभी मेरी रनिंग करा ली जाएगी, अभी करा ली जाएगी, उस चक्कर में आप खाना नहीं खाए हैं, कुछ खाए ही नहीं है, और रनिंग आपकी हो गई दोपहर में 2 बजे, 3 बजे हो गई, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके पास मतलब जो है यही है कि जितना आप भाग सकते हैं उतना भागेंगे, उस चक्कर में लोग गिरते भी हैं, तो वहाँ पे समस्या आती है। इसलिए आपको रनिंग की तैयारी अच्छी करनी होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी अभी से, तब आपकी रनिंग हो जाएगी। रनिंग में इतनी दिक्कत नहीं है कि आपका नहीं होगा, लेकिन उसके लिए देखिए मेहनत लगती है। जो कैंडिडेट्स रनिंग करते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो लगातार भागते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, गांव वाले कैंडिडेट्स के लिए दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बाहर रह के तैयारी करते हैं ना उनको अभी से मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए रनिंग की, तभी वो क्लियर हो पाती है। अदरवाइज अगर आपको दोपहर में दौड़ा दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए आप रनिंग कीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि आपको रनिंग करनी ही करनी है।
रनिंग करेंगे तो उससे आपका जो है प्रैक्टिस रहेगी, प्रोसेस अच्छा रहेगा, तो आप जो है रनिंग कर ले जाएंगे और आप फाइनल मेरिट में भी आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये जान लीजिए कि आपका पेपर जो है तो आपका फिजिकल होगा, मतलब पीईटी की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका रनिंग होगी वो आपका दिसंबर और जनवरी के माह में हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले ही आपको अभी से देखिए 2-3 महीने हैं, रनिंग करेंगे तो आराम से हो जाएगी। एकदम से आप 1 महीने में सोचें कि हम उस तरीके से हो जाएं जो लोग डेली भागते हैं, तो उनमें दिक्कत आएगी। इसलिए आप रनिंग अभी से करें। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।